नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका श्रीमान स्वागत करता हूं। भारत की अगर आधारभूत संरचना के बारे में आप समझेंगे तो इतना तो जरूर है कि आपको समझना पड़ेगा कि उद्योग नीति के बदौलत ही भारत बहुत तेजी से विकास किया। चाहे संरचना कुछ भी हो, लेकिन जब हम बात करेंगे कोल सेक्टर की, कोयले की, तो इसके बिना आप पूरे राष्ट्र का जगमगाना या रोशन होना मुझे लगता है अपने आप में एक विडंबना सी आपको लगेगी। लेकिन जिस कोयले सेक्टर के माध्यम से पूरा राष्ट्र जगमगा रहा है, जिस कोयले की आधारभूत संरचना के माध्यम से हर इंडस्ट्री डेवलपमेंट की ओर बड़ा तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन बात आकर रुकता है कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज भी अनछुआ है। कोल इंडिया के माध्यम से कोयले का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के माध्यम से अलग अलग तरीके से रेल या यूं कहें कि रोड के माध्यम से डिस्पैच किया जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि कोयला कितने तरीके से उठता है। आकर मेरे मन में भी यह जहन था कि कोयला उठता कितने तरीके से। अक्सर मैंने सुना कि कभी कभी कुछ चीजों को लेकर PIL दर्ज हुआ, या फिर यूं कहें इंडिविजुअली एक दो लोगों ने रीड फाइल भी किया। मामला था कोल लिंकेज का। हम लोग जानना चाहेंगे कोल लिंकेज क्या है। कोल लिंकेज से जुड़ी हुई सारी चीजों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ पैनल पे बने हुए हैं विकास कुमार जी। विकास कुमार जी का पहले तो हम लोग स्वागत करेंगे। आप कोयले को बहुत नजदीक से जानते हैं, साथ ही साथ कांग्रेस की राजनीति से भी आप जुड़े हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी माध्यम से सभी बागमारा की जनता को धन्यवाद। कोयला के बिना क्या हमारा राष्ट्र विकास करेगा, संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। कोयले से राष्ट्र का विकास है। कोयले से राष्ट्र को जो यहाँ से इनकम मिलता है, देश चल रहा है और हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है। मेरे मन में एक सवाल है विकास जी, ये कोयला 1 नंबर और 2 नंबर हमको आज तक समझ में नहीं आया। हमको लगता है जितना भी रोड में गाड़ी चल रहा है या जितना भी रेल से एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट होता है कोयला, ये 2 नंबर कैसे हो जाता है? कहीं ना कहीं जब ट्रांसपोर्ट होता है तो इसका प्रॉपर पेपर बनता होगा, GST फाइलिंग होता होगा, कैसे, जरा सा इसको बताएं। देखिए, 1 नंबर हुआ जो आप ई ऑक्शन से कोयला कोल इंडिया से आप ऑक्शन में खरीद रहे हैं जी, वो 2 तरीके का होता है। एक आपका ई ऑक्शन जो आम आदमी, आम नागरिक ऑक्शन से कोयला लेता है, जिसको DO, जिसको नाम हम लोग होल्डर समझते जिसको हैं, कहा जाता है, जो कोयला उठाते हैं। अब जो है 2 नंबर में आता है लिंकेज है, वो 1 नंबर भी है और 2 नंबर भी है। 1 नंबर यानी जो कोयला इंडस्ट्री के लिए आवंटन हुआ है। अच्छा, ये किस तरह का इंडस्ट्री के लिए आवंटन होता है? जैसे हार्डकोक इंडस्ट्री, स्टील प्लांट है वगैरह, जो कोयला मैंने छोटे इंडस्ट्री के लिए यूं कहें कि इसके आवंटन होता है। हाँ। अच्छा, ये आवंटन होता होगा तो वो जो राशि है कोयले का, निर्धारित राशि, उसी में लोग खरीदते हैं या कुछ सब्सिडी मिलता है इनको? सब्सिडी मिलता है। जो कोयला ई ऑक्शन में हम बिडिंग करके 10,000 रुपया तक खरीदते हैं प्रति टन जी, और वही कोयला इन लोग जो है 5500 रुपया में पा जाते हैं। अच्छा, इतना डिफरेंस हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो वहां तक अपने इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी लेकर कोयला अपने इंडस्ट्री तक पहुंचाना, उसके बाद ये गलत कैसे हो गया? वो अपनी फैक्ट्री को चलाएं, आगे बढ़ाएं, उसका विकास करें, मजदूरों को उसमें रोजगार मिलता होगा। BCCL के कोल माइंस में गाड़ी लोड हुआ, उसमें ई ऑक्शन का भी कोयला लोड होता है, कोल लिंकेज का भी कोयला लोड होता है। माइंस तक वो सही है, डंप तक वो सही है। डंप से जो निकला बाहर वो अपने निर्धारित रूट पे न जाकर, जबकि सब्सिडी में आप कोयला लिए हैं तो हो सकता है किसी लोकल भट्टे में लिए हो, चाहे धनबाद हो, गोविंदपुर हो, आसपास में आपका इंडस्ट्री हो, तो आपको इंडस्ट्री जाना है। आप इंडस्ट्री न जाके सीधे आप बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ रुख मोड़ लेते हैं। अच्छा, ये है, मतलब सीधी भाषा में कहें कि सब्सिडी के नाम पर जो कोयला इंडस्ट्री तक पहुंचना चाहिए था, वहां नहीं पहुंचकर ये पूरा प्राइवेट मार्केट में पहुंच जाता है। प्राइवेट मार्केट में उससे क्या है कि लिंकेज इसलिए भी दिया जाता है कि जो उद्यमी हैं वो धंधा करें, वो अपना इंडस्ट्री चलाएं, वहाँ पे लोकल लोगों को रोजगार मिले। ये भी देखकर भारत सरकार इस सब्सिडी इंडस्ट्री को दे रहा है। अच्छा, कितना एक इंडस्ट्री को अगर हम नॉमिनल कह लें, कितना टन उनको मिल जाता है प्रति सप्ताह या प्रति माह? देखिए, वो खपत के ऊपर है फैक्ट्री का। कोई 300 टन 10 दिन में या 8 दिन में कहिए 300 टन का खपत होगा, किसी का 580 टन है, किसी का 1000 टन भी हो सकता है। अच्छा, 300 ही कहीं हम एवरेज लेते हैं विकास जी, तो मुझे लग रहा है जो आप रेट बता रहे हैं 4000 प्रति
का डिफरेंस हो जा रहा है प्रति टन में, तो 4000 गुना 300, ये तो 10-12 लाख रुपया वो अपने यहाँ नहीं यूज करके दूसरे जगह बेचकर कमा ले रहे हैं क्या? देखिए, अब लोग लेकर जाएंगे कोयला अपने इंडस्ट्री में, तो बहुत लोगों को सैलरी देना होगा। अब ये फैक्ट्री क्या चलाना, है कि प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करना है, टैक्स देना है। तो ये सरकार को ये सारी चीजें पता होती है कि वहाँ लिंकेज का कोयला इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच के प्राइवेट मार्केट तक जा रहा है? देखिए, विडंबना इस बात का है कि इतना शोर मच रहा है, उसके बाद भी जो है केंद्र सरकार इस पर पहल नहीं कर रहा है, बीसीसीएल इस पर पहल नहीं कर रहा है। आज आप जीटी रोड पे जाइए, अभी हाल दिन पीछे, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहते हैं, 25 दिसंबर 2023 पर ही हम आपसे बात करेंगे। हरिहरपुर थाना में और तोपचाची थाना में बिल्कुल। वहाँ पे 52 ट्रक पकड़ाया, जिसमें कि 50% लिंकेज था। अच्छा, मतलब अवैध कोयला के साथ लिंकेज कोयला मिक्स हो गया वहां पे। यूं कहें कि कौन सा लिंकेज है कौन सा अवैध, ये पकड़ना बड़ा मुश्किल है क्या? 14 चक्का में कोयला लोड है, ओवरलोड है, तो वो आपका अवैध माइंस का कोयला है। आपको अंडरलोड कोयला जो खड़ा है 12 चक्का में, वो आपका लिंकेज का कोयला है, क्योंकि बीसीसीएल 25 टन जो पासिंग वैल्यू है उसी हिसाब से कोयला आपको देगा। अच्छा, क्या कुछ होना चाहिए था? देखिए, होना चाहिए, आखिर इसका क्या रोकथाम है, किस तरीके से सरकार का, ये तो बहुत बड़ा मुझे लगता है टैक्स की चोरी के साथ उसका रेवेन्यू में भी चोरी हो रहा है। देखिए, कई बार हम में से कुछ लोगों ने मैंने भी पत्र के माध्यम से कोयला मंत्रालय को, सीएमडी को और आपके चेयरमैन, बीसीसीएल के चेयरमैन साहब को हम लोगों ने इसका जानकारी दिया है। वो लेटर हमको लगता है सिर्फ वो एक तख्ती धूल जम गया है वहाँ पे, किसी का नज़र वहाँ नहीं पड़ रहा है। आज मान लीजिए कि आप लोग पत्रकार बंधु के माध्यम से भी बहुत बार मामला उठा, बहुत गाड़ी पकड़ाया, मामला सामने भी लेकर आए हैं। मैंने कुछ दिनों के लिए कार्रवाई होती है बस। नहीं, गाड़ी अभी हम पकड़ लेंगे जाके, हम किसी थाने में शिकायत करेंगे कि भैया ये गाड़ी 2 नंबर है, आप पकड़िए। अब वो गाड़ी अगर वहाँ पकड़ा जाता है तो वहाँ पे जो डायरी मेंशन होता है आपका कांटा घर में, वहाँ से डायरी गायब हो जाता है कि ये गाड़ी पकड़ा गया है, कोई जांच आ जाएगा तो पकड़ा जाएगा। इसमें बीसीसीएल का अधिकारी लोग पूरा पैसा कमा रहे हैं, लाल हैं। अच्छा, ये बताइए, एक आम आदमी के तरीके से सोचे कि डीओ मिलना यहाँ मुश्किल है, डीओ का उठाव मुश्किल है, ऐसे में लिंकेज का कोयला का पूरा मार्केट सबसे बड़ा कहाँ है? देखिए, लिंकेज कोयला का सबसे बड़ा मार्केट अगर कहिएगा तो हमारे बागमारा विधानसभा क्षेत्र में एरिया 1 से लेकर 5 तक है। एरिया 1 से लेकर 5 तक में लिफ्टिंग कौन करा रहा है? एक महान इंसान है जो बहुत जोर से हल्ला मचाए कि पूरा कोयला चोरी हो रहा है, बहुत हल्ला मचाए, उनका आँख से जो दर्द है निकल रहा था। लेकिन सरकार के आँख में धूल झोंक के, प्रशासन के आँख में धूल झोंक कर और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के आंखों में धूल झोंक कर जो इंडस्ट्रीज का कोयला है उसको अपने संरक्षण में 2 नंबर उठवाते हैं। अच्छा, इस कोयले को उठाने के बाद कहाँ बेचा जाता है? वहां भी तो जांच होना चाहिए। वहां भी तो मुझे लगता है कि 1 नंबर और 2 नंबर का कोयला, मुझे तो लगता है कि जो सबसे बड़ा मार्केट है वहां पर क्यों नहीं छापा आज तक? कभी तो मैंने सुना नहीं इन चीजों को लेकर। देखिए, होता क्या है ना कि जो मार्केट है वो तो आपका जीएसटी दिखा दे रहा है कि हम कोयला कहीं से लिए हैं। मान लीजिए कहीं हमारे धनबाद से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ऑक्शन का कोयला कहीं अपने भट्ठे पे भी खरीदते हैं, अपना स्टॉक रखते हैं जब कीमत कम होता है। फिर जब कीमत बढ़ता है तो उसमें वो अपना सिस्टम से वो बेचते हैं। बिल्कुल। तो पेपर जहां आप दिखा दीजिएगा वहां तो आपको कोई भी जांच एजेंसी काम नहीं। अच्छा, अभी ईडी का छापा पड़ा, मुझे लगता है धनबाद में भी कुछ जगहों पर पड़ा, हजारीबाग पड़ा, उसमें भी हम ये मान सकते हैं कि इस तरह का कोयला का लिंकेज का मामला था क्या? जी, ईडी अभी लिंकेज कारोबारियों के यहाँ ही रेड मार रहा है। अभी जो धनबाद में रेड पड़ा वो भी तो लिंकेज कारोबारी, उसका कोयला ब्लॉक 2 से उठता है। आप हजारीबाग में जो इजहार कर रहे हैं पवन उद्योग कंपनी, वो भी ब्लॉक 2 से, एरिया 1 से कोयला उठाता है। आपका बगल में आकाश किनारी से कोयला उठाता है। अब ये बीसीसीएल भी जान रहा है कि गाड़ी पकड़ा गया है, या मान के चलिए कि वहाँ ईडी का दबिश पड़ा है, अखबार के फ्रंट पेज में उसका खबर आ रहा है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन बीसीसीएल क्यों नहीं जांच कर रहा है? बीसीसीएल क्यों नहीं चार्ज कर रहा है? अगर ये लोग कोयला नहीं उठाते हैं तो कहा जाता है कि 10-20 करोड़ रुपए का फाइन मार दिया जाता है। अगर ये कोयला ना उठाए तो अच्छा, इन लोगों को फाइन मारा जाएगा। अच्छा, इसमें राज्य सरकार का क्या हस्तक्षेप होना चाहिए? देखिए, राज्य सरकार का हस्तक्षेप यही होना चाहिए कि जो कुछ एजेंसी अपना जो है उसके थ्रू जांच कराए, चूंकि इसमें राज्य सरकार का भी सब्सिडी है। अच्छा, उस सब्सिडी का भी जो है गमन हो रहा है।
राज्य सरकार अपने मतलब यूँ कहें कि अलग-अलग इंडस्ट्री को देने के लिए या बिजली उत्पादन के लिए भी कोयला लेती होगी। बिल्कुल लेती है। अभी जेएसएमडीसी है, जेएसएमडीसी अच्छा, तो जिला प्रशासन क्यों मौन रहती है? आखिर जिला प्रशासन के रोड के माध्यम से ही निकलता है, या जो भी पुलिस बल हैं या जो भी जिला से सबसे बड़े अधिकारी होते हैं इससे जुड़े हुए, उन लोगों का भी तो हस्तक्षेप हमेशा केंद्र पर अगर इस बात को हम लोग ले जाकर रख दें, तो रोड उनका, पुलिस उनका, जेल उनका, कार्रवाई उनकी, इसके बाद भी बिल्कुल शांत क्यों? देखिए, कोयला जब उठता है वहाँ सर, कोयलेरी से जब कोयला आता है तो आपका कोयलेरी का ठप्पा लगा हुआ बीसीसीएल का कागज आपको लिंकेज कोयला के ट्रक में दिया जाता है। अब वो गाड़ी जाएगा, जीटी रोड में खड़ा कर दिया, तोपचाची में या गोविंदपुर में कहीं गाड़ी खड़ा हो गया, बिल्कुल, और वहाँ पे फर्जी जीएसटी लगाकर दूसरे दिन वो गाड़ी निकाला। इसमें मैं केंद्रीय एजेंसी को इसलिए जांच करने के लिए बार बार पत्रचार कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आज के डेट में ब्लॉक 2 कोलेरी से, एरिया 1 कोलेरी से या अदर और भी जो एरिया है वहाँ से जो ट्रक निकल रहा है, सेम ट्रक आपका डुमरी टोल प्लाजा पार कर रहा होगा, सेम ट्रक आपका डोभी टोल प्लाजा पार कर रहा होगा, बिल्कुल। वहाँ से रिकॉर्ड आप निकालिए। ये तो बीसीसीएल को भी जांच करना चाहिए ना कि हम जिसको कोयला दे रहे हैं वो उसका गलत यूज कर रहा है। अच्छा, एक मेरा निजी सवाल होगा, अक्सर हम देखते हैं भट्ठा लोग चलाते हैं, ईंटा का भट्ठा चलाते जी। हैं, क्या वो लोग भी प्रॉपर कोयला खरीदते हैं या इसी तरीके से कोयले को लेकर मैनेज कर लेते हैं? देखिए, बिल्कुल कोयला लेते हैं वो लोग। अभी क्या है कि आप जैसे चूना फैक्ट्री खोल रहे हैं जी। तो वो लोग लिंकेज का ले लिया, लिंकेज आराम से ले लिया कि हम तो एक फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें हमारे 100 मजदूर काम करेंगे, ये कहकर लिंकेज ले लिया। अच्छा, ये होता है। चलिए, अगर 1 साल का हम आंकड़ा निकालें तो कितना गाड़ी धनबाद जिले से ही अगर देखा जाए तो लिंकेज के माध्यम से निकल जाता है? मेरे हिसाब से अगर एक दिन का देखिए तो करीबन 100 गाड़ी निकलती है। 100 गाड़ी एक दिन एक का। गाड़ी में कितना टन? एक गाड़ी में 25 टन। 25 गुना 100, सीधा सीधी 2500 टन का खेला, मतलब हर दिन आप कह रहे रोज हैं। का। अच्छा, केंद्र सरकार किस तरीके से इसको रोक सकती है? केंद्र सरकार को अगर मान लीजिए आप इसमें काम किए, आपको पता है इन सारी चीज़ों को कहाँ कहाँ लू फॉल्ट है, तो केंद्र सरकार किन किन जगहों पर रोकथाम करके कोल लिंकेज के मामला को कंट्रोल कर सकेगी? देखिए, सबसे पहले तो बीसीसीएल के ऊपर जांच होना चाहिए। जो बीसीसीएल के अधिकारी हैं, जो उनसे संबंधित अधिकारी हैं, उनके ऊपर जांच होना चाहिए। मतलब ईडी का दबी से अगर बीसीसीएल के दफ्तरों में पढ़े तेजी से तो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। हजारों करोड़ रुपया का वहाँ पे आपको गमन का मामला सामने आएगा। आज अगर ईडी रेड मार रहा है, कहीं से पैसा जब्त कर रहा है, बीसीसीएल में मारे, अफसर लोग का अकाउंट चेक करे कि भैया जी आपको 1 लाख 1.5 लाख सैलरी है तो आप करोड़ों रुपया कहाँ से रख लिए हैं, आप इतना सारा कहाँ से बनाए हैं। ये तो केंद्र सरकार को देखने का जरूरत है। कहीं ना कहीं लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आपसी तालमेल नहीं बनने के कारण बहुत सारा राष्ट्रीय संपत्ति का दोहन और शोषण जारी है। जी देखिए, 2017 से जब लिंकेज चल रहा था तो उस समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो एक ही था। उस समय से तो ये खेल चल रहा है। अच्छा, उस समय आप अच्छा 2017 ही क्यों? मुझे लगता है बहुत पीछे से ये खेल चल रहा होगा, अगर हम एक आंकड़े के तहत। मेरे जानकारी में देखिए 2017 से हमको जानकारी है, जब बीएन सिंह हमारे जो इंडस्ट्री हार्डकोक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, वो हाई कोर्ट में पीआईएल किए थे जी, जिसपे ये लिंकेज पे रोक लग गया था। और अच्छा, रोक लगने से तो बहुत सारी इंडस्ट्री इफेक्ट भी हुआ उनको कि नहीं? बिल्कुल जो जेन्युइनली काम कर रहे थे, हाँ, एकदम उनको कोयला मिलना बंद हुआ, उनको महंगा पड़ गया, हर चीज़ महंगा पड़ गया। आज उसके बाद फिर जो है ज़रूरत दिखाते हुए कि इंडस्ट्रीज को घाटा हो रहा है, उसके बाद फिर उसको स्टे लगाकर ये कोयला भी उठ रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर 100% में से 80% जो लिंकेज है सब फर्जी है, आप चले जाइए जांच कीजिए, जितना भी बीसीसीएल का रिकॉर्ड है, बीसीसीएल का नियम है, वहाँ का बिजली बिल कितना, लेबर पेमेंट आप कर रहे हैं, वो आपका खपत क्या है, बिल्कुल जांच करना चाहिए। तो बीसीसीएल से क्यों नहीं अधिकारी जाके इंडस्ट्री में जांच कर रहा है? लोकल हम बोल रहे हैं गोविंदपुर। अच्छा, मतलब एक बार इशू हो गया सब्सिडी, उसके बाद कोई जांच पड़ताल नहीं? कोई जांच पड़ताल नहीं। अच्छा, रोजगार जरा हम जानना चाहेंगे, अगर लिंकेज के माध्यम से क्या रोजगार बढ़ा या घटा, या क्या इसका बुरा प्रभाव या अच्छा प्रभाव दिखेगा? देखिए, अगर सही मायने में अगर आप मानिए तो अगर जांच करके जो सही एजेंसी, मतलब ये आपका हार्डकोक इंडस्ट्री है या जो भी इंडस्ट्रीज है, अगर सही इंडस्ट्री चलता है
तो उसमें क्या होगा, ई ऑक्शन को बढ़ावा मिलेगा। ई ऑक्शन में अगर आपके पास कुछ पूंजी है 5-7 लाख रुपया, अगर आप कोयला का दिमाग रखते हैं करने का, तो बहुत लोग इंगेज हो सकते हैं क्षेत्र में, बेरोजगारी बहुत दूर हो जाएगा यहाँ पे। मतलब 2-4 गाड़ियों का ये करके भी 2 कुछ गाड़ी का करिए ना सर, 2 गाड़ी में क्या होगा ना कि कम से कम लोग 50,000-60,000 रुपये महीना कमा लेंगे 7-8 लाख रुपया इन्वेस्ट करके। बिल्कुल। ज़्यादा लोगों को ऑक्शन में भाग लेने अच्छा, का कोल मौका इंडिया के मिलेगा। अधिकारी से क्या अनुरोध करेंगे कि किस तरीके से इसको प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया जाए? देखिए, कोल इंडिया के अधिकारी से मेरा यही अनुरोध है कि पहले बीसीसीएल में जो जहाँ से वो कोयला उठ रहा है, आप बीसीसीएल के दफ्तरों में जाकर जांच करें कि आपने किसे किसे कोयला दिया। उसके बाद एक टीम बनाकर जो टोल प्लाजा है, वहां से उसका नंबर मैच कर लें। हाँ, बिल्कुल, हाँ। नहीं तो इसका सबसे बढ़िया रास्ता एक है कि सारे गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा दीजिए। अच्छा, कि जैसे आप फास्टैग आप कटवाते हैं टोल प्लाजा में, बिल्कुल। तो वो बीसीसीएल का भी उसमें फास्टैग लगता है। तो उसी तरीके से जब बीसीसीएल में जो भी कोयला लोड करने के लिए गाड़ी आएगा, तो उसमें आपको ये लगाना होगा, जीपीएस लगा दीजिए, तो किस कोयला रूट पे कहाँ गाड़ी जा रहा है कहाँ जा पता रही चल है। जाएगा, बीसीसीएल उसका रिकॉर्ड जांच करे। या तो अभी आप बंगाल पार करिएगा, आप अगर यहाँ से बंगाल कोयला लेकर जा रहे हैं, तो बंगाल में सिस्टम क्या है कि मतलब बीसीसीएल के पास मैसेज आ जाता है टोल पार करने के बाद कि ये अच्छा। गाड़ी इतने बजे बंगाल बॉर्डर पे पार किया है। वाह। लेकिन ये इस बॉर्डर पे नहीं है वो सिस्टम, तो बीसीसीएल को वो सिस्टम जब बंगाल बॉर्डर पे लगा सकता है तो यहाँ भी लगाइए। आप बिहार बॉर्डर पे लगा दीजिए, जब बिहार में घुसेगा उस समय जांच हो जाएगा। अच्छा, कहा जाता है डिहरी को बहुत बड़ा, डेहरी ना, जी, डेहरी को बहुत बड़ा कोल सेक्टर, यूं कहें कि जितना भी उत्पादन होता है मैक्सिमम प्राइवेट वाले लोग वहीं जाकर बेचते हैं। वहां से कोयला कहाँ जाता है या इतना खपत कहाँ होता है देखिए, डेहरी से? बहुत जगह है, बहुत लोग जलावन के लिए भी कोयला वहां से लेके जाते हैं, बहुत ईंट भट्ठा है वहां भी कोयला जाता है, कई इंडस्ट्री में कोयला जाता है, यूज बहुत सारा है कोयला जलाने का, जो भी यूज होता है वहाँ वहां से खपत अच्छा, आसानी बिहार सरकार भी चाहे तो वहां सख्ती के तरीके से इसको जांच कर सकती है। बिल्कुल कर सकता है। कर सकती है। देखिए, बहुत बड़ी बात है क्या कि आप किसी भी संरचना के माध्यम से देश की विकास की सीढ़ी आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश के विकास की पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको नियमतः लीगल वे में काम को समझना पड़ेगा। अब जाकर मुझे यह समझ में आया कि कोल लिंकेज के अंतर्गत बड़ा आसान शब्द यह है कि कोल लिंकेज के अंतर्गत जो सब्सिडी का कोयला है इंडस्ट्री को जो दिया जाता है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, वो वहां नहीं होकर वो सीधा प्राइवेट मार्केट में बिक जाता है। अब इसका जिम्मेवार कौन है? विकास जी सीधा इस बात को रख रहे हैं कि बीसीसीएल के अधिकारी या कोल इंडिया से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, अगर उनके यहाँ या उनसे प्रॉपर जांच पड़ताल की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक इसको ध्वस्त हो सकेगा। अंतिम एक प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। विकास जी, क्या लगता है कि यह मुमकिन है कि कोयला जो उत्पादन होता है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है, या उत्पादन के बाद, क्योंकि जब हम भी कभी रिपोर्टिंग में जाते हैं तो ये मेरे अंदर एक सवाल उठता है, इतना कोयले का उत्पादन होता है, इसको मापी कैसे होता होगा, इसको डिस्पैच के बाद ये कैलकुलेटिव वे में प्लस माइनस आय व्यय कैसे मेंटेन होता होगा, या वाकई जेन्युइन तरीके से ये मेंटेन होता भी है या नहीं? देखिए, एक आंकड़ा अगर आप देखिएगा, अगर एक एरिया में दिखाया जाए कि आप सप्ताह का उत्पादन जो है आप 20,000 टन कर रहे हैं, तो उसमें डस्ट है, पत्थर है, वो नहीं देखा जाता है। बहुत बार प्लेटफॉर्म जो डंप का होता है वो ऊपर आ जाता है, उड़ जाता है, लेकिन नीचे का कोयला का भी कीमत है वो उत्पादन के आंकड़ा में गिनती आता है। जो मार्केट में सेल होता है, जो ऑक्शन से लिंकेज में जो जाता है, उसका रिकॉर्ड होता है, आपका जो उत्पादन जो क्रय विक्रय दिखाया जाता है वो रिकॉर्ड आता है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, जिस तरीके से आप कोल लिंकेज की बात को रखें, आने वाले समय में हम लोग इसको और भी बेहतर ढंग से रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन इतना तय है कि कोल मंत्रालय को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि न केवल एक राजस्व का नुकसान है बल्कि अवैध कोयले की भी उगाही बढ़ी हुई है। धन्यवाद।